नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। इसके बावजूद नक्सली सुरक्षा कर्मियों पर हमले की गुस्ताखी से बाज नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे इलाकों में बुधवार को मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसके कुछ घंटे बाद ही राज्य के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया गया, जिससे एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 4 अन्य जवान घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 3 जिलों के संयुक्त अभियान थी, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा की। और ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे जो मंडी मरका है उस जंगलों में एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए हैं और 4 जवान घायल हैं। जो शहीद जवान है उसमें सत्तेर सिंह और भरत साहू दोनों शहीद हैं। एक नारायणपुर के हैं, एक रायपुर के हैं। और बहुत ही दुखद घटना है। और 4 जवान जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है। उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर अभी रेफर किया जा रहा है। बड़ा ऑपरेशन था कि 3 जवानों 3 डिस्ट्रिक्ट के जवानों को भी इन्वॉल्व किया गया था। कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन थी सर उस इलाके में? देखिए, अभी ये डिस्क्लोज कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल है। मैं बाद में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बट ये हमें अच्छी सूचना थी कि वेस्ट बस्तर डिवीजन के लोग वहाँ उपस्थित हैं, जिस पर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सर, पहले की तरह जवान लौटते थे और एम्बुश किया जाता था। इस बार घटना में अभी कुछ देखने मिला, आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं। वास्तव में नक्सली अब पूरी तरह से पीछे हट गया, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये तो उनका टैक्टिक्स है। गुरिल्ला वारफेयर में जब वो लड़ाई नहीं कर पाते हैं तो ये आईडी का सहारा ज्यादा लेते हैं। तो जिस हिसाब से पिछले कई महीनों से देखने को मिला है आपको कि आईडी के ब्लास्ट ज्यादा हो रहे हैं, जवानों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है आईडी के द्वारा। तो ये उनकी एक टैक्टिक्स है जिसमें आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं। कल के छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। तेज बारिश और कई नदियों को पार करके जवान नक्सलियों को ढेर कर दिए। तो चलिए जानते हैं कैसा पूरा नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किन किन चुनौतियों का सामना सुरक्षा बलों को करना पड़ा। आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली थी कि नक्सलियों का दस्ता महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाके में मौजूद है। गढ़चिरौली के वंडोली गांव के पास लगभग 15 से 20 की संख्या में बड़े इनामी नक्सली मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद C60 कमांडो के द्वारा एक ऑपरेशन बुधवार को लॉन्च किया गया। बारिश काफ़ी तेज हो रही थी। उस इलाके तक जाने के लिए एकमात्र रास्ता था, वो था हेलीकॉप्टर के जरिए जाना, क्योंकि बारिश भी तेज थी और गाड़ियां उन रास्तों तक, जंगलों तक नहीं जा सकती थी। जिसके बाद C60 कमांडो की टीम को हेलीकॉप्टर से जंगलों में उतारा गया। उसके बाद जवानों ने कई भरी हुई नदियों को पार करते हुए नक्सलियों के ठिकाने तक वे पहुंच गए और ताबड़तोड़ नक्सलियों पर हमला कर दिया। यह अब तक का सबसे भीषण मुठभेड़ माना जा रहा है, क्योंकि यह मुठभेड़ में 6 घंटे तक यह चली और 2000 राउंड गोलियां दागी गई हैं। C60 के जवान नक्सलियों पर टूट पड़े और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 12 नक्सलियों को वहीं पर ढेर कर दिया। जिसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो 3 AK-47, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 1 SLR समेत 7 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। इस मुठभेड़ के बाद C60 जवानों के साहस और वीरता को देखते हुए 50 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की गई। तो चलिए जानते हैं विस्तृत रूप से C60 कमांडो यूनिट के बारे में। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सली गतिविधियों में लगातार हो रही जफा को देखते हुए उन पर लगाम लगाने के लिए साल 1990 में C60 कमांडो दस्ते की स्थापना की गई थी। इस विशेष कमांडो दस्ते की स्थापना तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली KPR रघुवंशी द्वारा की गई थी, जो बाद में महाराष्ट्र पुलिस के प्रमुख भी बने। इस विशेष दस्ते का नाम C60 कमांडो यूनिट इसलिए पड़ा कि इसकी स्थापना के समय इसमें केवल 60 कमांडो की भर्ती किए जा सकते थे। यह दस्ता जिले पुलिस का एक अपना दस्ता है और इसे तेलंगाना के ग्रे हाउंटेड और आंध्र प्रदेश के SOG जैसे दस्ते के जैसा माना जाता है। यह दस्ता केवल और केवल अपने जिले में नक्सली समस्याओं का समाधान करने के लिए हर समय तैनात में रहता है। दिलचस्प यह है कि इसकी तैनाती केवल नक्सलियों से लड़ाई कर उन्हें मारने या पकड़ने के लिए ही नहीं है, बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर वहां के लोगों की समस्याओं को समझना, सुनना और फिर उन समस्याओं का निदान करना भी है। इस विशेष कमांडो दस्ते के लड़के दूर दराज की पहाड़ी इलाकों में उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां जल्दी से सरकारी अधिकारी जाना भी नहीं चाहते हैं। यह दस्ता नक्सली इलाकों में जाकर स्थानीय लोगों से बिजली, सड़क, बस सेवाएं, स्कूल, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के बारे में बात करते हैं। वहां स्थानीय लोगों से फीडबैक लेने के बाद इस दस्ते के जवान वापस लौटकर मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों को
इसकी पूरी रिपोर्ट करते हैं और फलना इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में अधिकारियों को जानकारी देती हैं। इतना ही नहीं, यह कमांडो फिर उस समस्याओं को सुलझाने में भी अपना पूरा योगदान और सहयोग देते हैं। या वह इलाके हैं जहां नक्सलियों के डर के कारण कोई भी सरकारी कर्मचारी जाना ही नहीं चाहता। अपने इस प्रशासनिक काम के अलावा 660 विशेष कमांडो का दस्ता गढ़चिरौली जिले के कोने कोने में जाकर पहाड़ी और घने जंगलों के बीच नक्सल विरोधी अभियान चलाते हैं। यह अभियान केवल नक्सलियों से आमने सामने की लड़ाई ही नहीं, बल्कि इस दौरान वह नक्सली आंदोलन में शामिल लोगों के परिवार वालों, रिश्तेदारों से भी मिलते हैं। यानी कि एक तरह से लोगों के बीच सामंजस्य का जो है वो बातचीत के जरिए स्थापित करते हैं और उनसे जो है सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताया जाता है कि वो किस तरीके से यदि उनका बच्चा, उनका बेटा या उनका पति आत्मसमर्पण कर देगा तो उन्हें इस प्रकार से विभिन्न सरकारी सुविधाएं मिलेगी, जिसका लाभ उठाकर उसके परिवार के सदस्य वो आगे बढ़ सकते हैं, आसपास का इलाका विकास हो सकता है। यानी कि नक्सलियों के परिवारों द्वारा जो है वो भी मदद इन कमांडो को मिल जाती है, जिसका लाभ नक्सलियों के सफाई से लेकर उन्हें मुख्य धारा में लाने तक होता है। यही कारण है कि नक्सली टोली के लोग इस रास्ते से सीधे तौर पर कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते और इन पर जो है छुपकर वार करते हैं। साल 2019 में ऐसे ही छुपकर किए गए वार में इस दस्ते के अनेक जवान जो है शहीद हो गए थे, लेकिन ऐसी घटना जो है दोबारा फिर देखने को नहीं मिली। लेकिन उस घटना के बाद नक्सलियों को अपने ही परिवारों से आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। यही कारण है कि 660 स्क्वाड्रन और क्रैक कमांडो के नाम से ये जाना जाता है। खतरनाक नक्सलियों से निपटने के लिए इस विशेष दस्ते के लोगों को NSG मानेसर हरियाणा के अलावा अन्य कमांडो यूनिट जिम ग्रेहाउंड हैदराबाद कमांडो यूनिट हजारीबाग और नागपुर में मौजूद विशेष दस्ते के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विशेष दस्ते में स्थानीय पुलिस के उन जवानों को भी जो शामिल किया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग के दौरान विशेष प्रदर्शन करके दिखाते हैं। इन दस्तों को जो है प्रतिदिन उन कमांडो दस्तों के साथ जो है नक्सल विरोधी ड्रिल, शारीरिक व्यायाम आदि करने होते हैं। साथ ही नक्सल विरोधी अभियान चलाने के लिए उन्हें समय समय पर नक्सली रणनीति के बारे में भी बताया जाता है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें क्या प्रख्यात लोगों से उनके अनुभव भी सुनाए जाते हैं और कमांडो फिल्म भी दिखाई जाती है। फिलहाल यह दस्ता गढ़चिरौली जिले में अपनी गठन के बाद से ही लगातार काम कर रहा है और विभिन्न प्रकार की जो है सेवाएं भी दे रहा है।